हर पल जियो ड्रामा तौबा की अगली किस्त में एक नया ट्विस्ट होने जा रहा है। शानी अनमोल के पास जाता है कि अगर तुम सारिम के पास जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर सकता हूँ। लेकिन अनमोल कहती है कि मेरा सारिम के साथ अब कोई चक्कर नहीं है, मेरा अब उसके साथ कोई वास्ता या ताल्लुक नहीं रहा है। वो तो इत्फाकन उसके साथ एक दिन मुलाकात हो गई, लेकिन उसके बाद वो जब घर में आया था सिर्फ और सिर्फ मामू से माफ़ी मांगने आया था। मेरे दिल में सारिम के लिए कभी भी कोई नर्म गोशा कायम नहीं रहा है, ना ही मैं अब उससे मोहब्बत करती हूँ। अनमोल कहती है कि जब से मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई है मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा रवैया नहीं रखा, हर पल तुम्हारे साथ बुरा रवैया ही रखा है। मैं आज अपनी गलतियों का एहसास कर रही हूँ और तुमसे उस बात की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। हालांकि तुमने हर मौके पर मेरी मदद की है, जब भी आंटी ने मेरे साथ बुरा किया लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ दिया। मोहतरम साइमीन, आगे आने वाले किस्त में ये दिखाया जा रहा है कि कमाल साहब की भी एंट्री हो जाती है। एक दफ़ा जब शानी और अनमोल शॉपिंग करने के लिए मार्केट जा रहे होते हैं तो वहाँ पर कमाल साहब भी आ जाते हैं। वो शानी और अनमोल को इकट्ठे देखते होते हैं तो सीख पा हो जाता है, क्योंकि वो तो पहले ही अनमोल को पाना चाहता था। उसकी खातिर उसने शानी को कहकर अगवा भी किया था, लेकिन अपने मकसद में कामयाब ना हो सका था। लेकिन दिल ही दिल में वो इस नफरत की आग में जल रहा था और वो यही चाहता था कि अनमोल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। हालांकि उसकी बहन ने उसको कई मरतबा इस बात से टोका भी था कि तुम अब अनमोल को अपने दिल से निकाल दो, वो तुम्हारे बस की नहीं है, तुम उसके साथ वास्ता ताल्लुक छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी को क्यों तबाह बर्बाद कर रहे हो, एक लड़की के लिए अपने आप को क्यों इतना ज़्यादा मुश्किल में डाल रहे हो। लेकिन वो अपनी बहन की बातों में भी नहीं आता। इसी तरह जब वो दोबारा अनमोल और शानी को इकट्ठा देखता है तो उसके दिल में एक आग सी जल जाती है। वो अपने मुलाजिम से कहता है कि तुम जाकर ज़रा देखो कि ये शानी और अनमोल आपस में क्या कर रहे हैं, इनका आपस में कौन सा ताल्लुक है। उसका मुलाजिम जाता है और सारी टोह लगा कर आता है कि शानी और अनमोल की शादी हो गई है। इस बात पर कमाल साहब सीख पा हो जाता है। वो शानी के घर आता है और उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता है और उससे पूछता है कि तुमने ये क्या कर दिया है, तुमने अनमोल से कैसे शादी कर सकते हो, तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम मेरे टुकड़ों पर पड़ने वाले एक आम से मामूली आदमी हो और तुमने अनमोल से शादी कर ली है। मैं अनमोल को तुम्हारा सारा किस्सा चिट्ठा सुनाकर बता देता हूँ कि तुमने ही अनमोल को अगवा किया था। तो शानी मुस्कुराकर कहता है कि इसमें आपका भी कसूर है, मैं भी यही बात साबित कर सकता हूँ कि मुझे कमाल साहब ने ही कहा था कि इसको अगवा करने के लिए। शानी को वो धमकी देता है कि मैं तुम्हें मरवा दूंगा, मैं तुम्हें पुलिस के हत्थे चढ़वा सकता हूँ। शानी कहता है कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है, जो कुछ भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है, आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कमाल साहब शानी की गिरबान पकड़ रखता है और शोर शराबा जब होता है तो अनमोल भी आ जाती है। जब ये सारी बातें देख रही होती है, सुन रही होती है, तो उसको ये बात भी समझ में आ जाती है कि शानी ही इसका सबसे बड़ा मुजरिम है जिसने उसको अगवा किया था। अब अनमोल के दिल में फिर से शानी के लिए नफरत पैदा होना शुरू हो गई है। हालांकि जब अनमोल घर में दोबारा वापस आती है तो उसको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका होता है कि मैंने शानी के साथ अच्छा रवैया नहीं रखा था। शादी के पहले दिन से ही उसके साथ नफरत करती आ रही थी। वो अपनी गलतियों को तस्लीम कर चुकी थी, लेकिन अब ये नई सूरत हाल जब पैदा हो गई तो फिर से अनमोल के दिल में शानी के लिए नफरत के बीज बोना शुरू हो चुके थे। मोहतरम सामीन, आपने देखा होगा कि जब अनमोल घर में आती है तो शानी उसकी अच्छी तरीके से खिदमत करता है और उसको कहता है कि तुम वाकई अनमोल हो। शानी से वो कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा रवैया नहीं रखा है। तो शानी उसको कहता है कि तुम वाकई अनमोल की तरह ही हो, क्योंकि तुम्हारा ये हक बनता है कि तुम जैसी लड़की, बाकिरदार लड़की के साथ ऐसा ही रवैया होना चाहिए। मोहतरम सामीन, आप क्या समझते हैं कि ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए? क्या शानी और अनमोल के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता कायम हो जाए, उनकी ज़िंदगी में फिर से दोबारा खुशियाँ आ सकती हैं? कमाल साहब का क्या किरदार हो सकता है? कमाल साहब का भी क्या एंड होना चाहिए? क्या वो शानी को मरवा देगा? आइंदा आने वाली किस्त में क्या हो सकता है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स के अंदर लाजमी कर दिया करें। वीडियो को लाइक कर दिया करें। इसका मकसद ये होता है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके और ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत भी होती है, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।